मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है उसके सही ढंग से डायग्नोज की, उन कारणों को जानने की कि किन किन कारणों की वजह से ये बीमारी उत्पन्न हुई है, और इसकी जड़ पर जब प्रहार किया जाता है तब ये बीमारी दोबारा उत्पन्न नहीं होती। आमतौर पर अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से हम केवल दर्द को कुछ समय के लिए छुपाने का, दबाने का कार्य करते हैं। वो हमें फौरी तौर पर आराम जरूर दे देता है, परंतु जैसे ही हम दवाइयों का सेवन समाप्त करते हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी अनियमित होती है, वो बीमारी वापस से दोगुने रूप में हमारे समक्ष आ जाती है। जी हां साथियों, हम पाइल्स या बवासीर की बात कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में, जिसमें कि हम 5 पार्ट पहले बना चुके हैं, आज ये उसका 6ठा एपिसोड है। ज्योतिषीय कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कारण कहीं ना कहीं ग्रहों का है और इलाज हम कर रहे हैं देशी, अंग्रेजी, जो भी कर रहे हैं। तो जब तक जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे वो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो आइए साथियों, आज एक 6ठा ऐसा कारण जानते हैं, और आप स्वयं या आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस बीमारी से यदि पीड़ित है तो उसकी जन्म पत्रिका आप हाथ में लेकर के जरूर बैठिए। हो सकता है कि थोड़ी टर्मिनोलॉजी या जो शब्दावली है वो आपको ऐसी लगे कि भाई ये आचार्य जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक लेमैन के लिए ज्योतिषीय शब्द थोड़े से अपरिचित होते हैं, पर हम उसको बेहद आसानी से आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किन किन कारणों की वजह से ये होता है, और अंत में हम बात करेंगे एक बेहद ही आसान उपाय की, जिससे आप इस बीमारी की जड़ पर स्वयं प्रहार करेंगे और कुछ दिनों के भीतर ही, कम से कम इस जन्म के लिए, आप इस बीमारी से निजात प्राप्त कर लेंगे। साथियों, संख्याएं सम और विषम की उसमें होती है। सम संख्याएं कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। और जो विषम संख्याएं हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से। तो जो विषम लग्न की जन्म पत्रिकाएं हैं, जितनी भी विषम लग्न की जन्म पत्रिकाएं हैं, हम उसको अभी उदाहरण के रूप से देखते हैं। तो विषम लग्न की जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश और षष्ठेश स्वयं विषम संख्या में ही विराजमान है, विषम राशि में ही विराजमान है, तो लग्नेश की दशा अंतरदशा में या फिर षष्ठेश की दशा अंतरदशा में पाइल्स इनको आकर घेर लेती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला जो है वो मेष लग्न। मेष लग्न 1 नंबर से प्रारंभ होता है और 1 नंबर है एक विषम संख्या। यदि इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल और षष्ठेश बुध, ये दोनों ही कहीं पर भी विषम संख्याओं के साथ में यदि विराजमान है, तो फिर मंगल या बुध की दशा अंतरदशा में ये बीमारी आपके दस्तक दे सकती है। मिथुन लग्न 3 नंबर से प्रारंभ होता है। 3 नंबर एक विषम संख्या, तो ये विषम लग्न हो गया। अब मिथुन लग्न में लग्नेश बुध और षष्ठेश मंगल, ये दोनों ही यदि विषम संख्याओं में विराजमान है, तो बुध और मंगल की दशा अंतरदशा में ये पाइल्स व्यक्ति को अवश्य ही घेर लेती है। बात सिंह लग्न की। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश सूर्यदेव और षष्ठेश शनिदेव, ये दोनों ही यदि विषम संख्याओं के साथ में विराजमान है, विषम राशियों में विराजमान है, तो फिर सूर्य और शनि इनकी दशा अंतरदशा में ये बीमारी दस्तक आपको अवश्य ही देगी। तुला लग्न 7 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। 7 नंबर एक विषम संख्या है। तो तुला लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश शुक्र और षष्ठेश गुरु, यदि ये दोनों ही विषम राशियों में, विषम संख्याओं में विराजमान है, तो फिर इन दोनों की दशा अंतरदशा में ये बीमारी आपको दस्तक अवश्य ही देगी। धनु लग्न। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरु और षष्ठेश शुक्र, इन दोनों की दशा अंतरदशा में यदि ये दोनों ही विषम राशियों में विद्यमान है, तो आपको इस बीमारी के लक्षण अवश्य ही नजर आ जाएंगे। और अंत में कुंभ लग्न की जो जन्म पत्रिका है उसमें लग्नेश शनि और षष्ठेश चंद्रमा, यदि ये दोनों ही विषम राशियों में 1, 3, 5, 7, 9 या 11 है, इन नंबरों में से कहीं पर विराजमान है,
तो शनि या फिर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ये बीमारी जो है दस्तक देगी। जैसा कि पहले भी बताइए कि दवाई लेते समय और लेने तक आपको आराम मिलेगा। डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देगा, परंतु हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि ऑपरेशन मत कराएं। अब ये सारी बातें आपने समझ ली, इतना ही काफी नहीं है। जब जब ये षष्ठेश और लग्नेश विषम लग्नों के यदि विषम राशियों में विराजमान होते हैं, जिसकी हमने अभी चर्चा की है, इनकी कुछ और भी विशेषताएं होती है जीवन में। इनको शक्ति की, प्रसिद्धि की बड़ी भूख होती है और इनको यदि कोई कार्य नेतृत्व के लिए दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता साबित होते हैं, बहुत अच्छे प्रशासक साबित होते हैं। वाहन का इनको बड़ा शौक होता है। लेखन में भी ये कई बार अपने भाग्यों को आजमाते हैं, हालांकि ये शौक या तौर तक ही सीमित रह जाता है। और लग्नेश और षष्ठेश की दशा में इनको कोर्ट संबंधी, कचहरी संबंधी जो इनकी भाग दौड़ है, उसमें भी कहीं ना कहीं इनको झेलना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। एक बात और, यदि ये कार्य को टालने की प्रवृत्ति को जीवन से निकाल करके फेंक दे तो सफलता इनके कदम अवश्य ही आकर के चूमती है। बीमारी की बात हो गई, कारणों की बात हो गई, लक्षणों की भी बात हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसके इलाज की। यहां पर मैं दो बातें आपको प्रमुख रूप से कहूंगा जो कि अनुभव सिद्ध है, लोगों पर हमने उसकी पहले से ही शोध किया है और उसके पश्चात ही हम आपके पास में इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर के आते हैं। साथियों, लाल कनेर का जो फूल होता है, लाल कनेर के फूल आप प्राप्त करिए और प्रत्येक मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करते हुए मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर में ये समर्पित करना है और वहां बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। केवल 4 मंगलवार तक ये कार्य करना है, केवल 4। और साथ ही जिस स्थिति की आपने अपनी देख ही ली, कौन सा लग्न है तो आप समझ गए होंगे। तो लग्नेश और षष्ठेश अर्थात लग्न का जो स्वामी है और छठे भाव का जो स्वामी है, इन दोनों के बीज मंत्रों से जो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित जल है, जो एक विशेष रीति से बनाया जाता है, उसका आप प्रातः काल सेवन करें। केवल 27 डेज, जी हाँ, यकीन आपको भले ही ना हो, लेने के पश्चात जरूर होगा। 27 दिनों के भीतर ही आपकी ये बीमारी जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी, दोबारा ये लौट करके नहीं आएगी। तो साथियों, इसी प्रकार की ये श्रृंखला तो अभी जारी है ही। अन्य चाहे बीमारी की बातें हो या जीवन को बेहतर बनाने की बात हो, इस प्रकार के हम कार्यक्रम लेकर के आते रहते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए